हेलो फ्रेंड्स, इस एवी में हम बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instance is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure 9.13. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब ये बैलून था, लड़की ने यहाँ से खड़े होकर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। बाद में थोड़ी देर के बाद बैलून कुछ दूर चला गया और एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री और हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड है 88.2 मीटर्स। और ये तो ग्राउंड से है, लड़की खड़े होके देख रही है तो लड़की की हाइट है 1.2 मीटर्स। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल 88.2 से लड़की की हाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमें ये डिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बुक में फिगर दिया हुआ है, हमने बस उसे नंबरिंग कर दिया है या मार्क कर दिया है, A B C D और P, या आप E भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि पोजीशन A बैलून का पहला पोजीशन था और पोजीशन P बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद पोजीशन हासिल किया है वो P है। तो यहाँ पे जो C है, पॉइंट C, मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है या उस लड़की की पोजीशन है। तो आप जब इसे एग्जाम में सॉल्व करें तो काइंडली लिख लीजिए कि लेट C बी द पोजीशन ऑफ द गर्ल और A एंड P आर द पोजीशंस ऑफ द बलून। अब जो CD है ये टोटल डिस्टेंस हमें पता करना है, लेकिन CD जो है वो टोटल डिस्टेंस होगा जो लड़की ने देखा। लेकिन बलून क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बलून का डिस्टेंस होगा BD। तो टोटल डिस्टेंस CD, बलून का जो डिस्टेंस है वो है BD। तो BD इज इक्वल टू CD, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस माइनस BC। तो अभी हमें CD निकालना है और BC निकालना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप काइंडली लिख लीजिए कि लेट C बी द पोजीशन ऑफ द गर्ल, A एंड P आर द पोजीशन ऑफ द बलून्स। तो यहाँ पे PD आप देख लीजिए, ये PD टोटल 88.2 माइनस हाइट ऑफ द गर्ल 1.2, PD हो जाता है 88.2 माइनस 1.2 जो कि है हाइट ऑफ द गर्ल। ये हो जाएगा सीधा सीधी 87 मीटर्स। अब हम कंसीडर करते हैं ये ट्राइंगल ABC। ABC कंसीडर करेंगे तो tan 60 लेंगे, इससे हमें BC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब इन ट्राइंगल ABC we have tan 60 degree is equal to AB upon BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB, ये जो AB है ये सेम होगा एज PD। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं PD इज इक्वल टू AB। तो AB इज इक्वल टू 87 मीटर्स अपॉन BC हमें फाइंड करना है। तो दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 मीटर्स। इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए, बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल जो कि है ये बड़ा वाला ट्राइंगल PDC। तो इन triangle PDC we have
PD अपॉन CD हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू PD एज यूजुअल 87 और CD की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ से CD इज इक्वल टू 87√3 मीटर्स। अब हम CD की वैल्यू निकाल चुके हैं, BC की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब नाउ BD यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून इज इक्वल टू CD यानी टोटल डिस्टेंस माइनस BC ये डिस्टेंस। तो CD की जो वैल्यू है वो है 87√3 माइनस BC की वैल्यू है 87/√3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 87 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1/√3। या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए या फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो अगर आप यहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ पे मीटर्स लगा दीजिए, वही आपका आंसर है। लेकिन इस केस में मैं बोलूँगा कि सिंप्लीफाई करना बेहतर रहेगा। √3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1/√3 87 2/√3। तो 2/√3 √3 को फिर आप रैशनलाइज कर लीजिए या फिर कैलकुलेटर की मदद से आप 1.73 की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, हम रैशनलाइज कर लेते हैं कैलकुलेशन को शॉर्ट रखने के लिए, √3 × √3/√3। तो ये हो जाता है 87 × 2 × √3/3 3 और ये कट जाएगा 2 9। तो यहाँ पे ये हो जाता है 29 × 2 × √3। तो आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे 58√3 मीटर्स। और अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो 58 × √3 की वैल्यू 1.732 डाल के मल्टीप्लाई करके आप सिंगल आंसर निकाल सकते हैं। तो इस AV में इतना ही। थैंक यू।